हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की अपेक्षाकृत रिक्त स्थान होती है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमसे यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कहा गया है और हमसे यहाँ पर पूछा है बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपेक्षाकृत होती है। तो चलिए बच्चों हम बात करें हैलोजनों की। तो हैलोजन बच्चों उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब बच्चों ये हैलोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, इसलिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं। आकर्षण, इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। आकर्षण की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। और बच्चों इस प्रबल प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, जब अब अगर हम हैलोजनों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो NS2 और NP5, तो बच्चों यहाँ पर इसको पूर्णपूरित होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बच्चों ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये स्थायी हो जाता है। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी अस्थायित्व से स्थायित्व की ओर जाने में बच्चों ऊर्जा का निष्कासन होगा। और अब हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को EgA लिख सकते हैं। और EgA की बात करें तो बच्चों विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, बच्चों विलगित गैसीय परमाणु को जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन देने पर या तो ऊर्जा बच्चों निष्कासित होगी, ऊर्जा निष्कासित, या बच्चों अवशोषित। तो जितनी ऊर्जा निष्कासित होगी या जितनी ऊर्जा अवशोषित होगी वही बच्चों यहाँ वहाँ पर उस तत्व की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। तो बच्चों यही जो ऊर्जा होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी। तो जब बच्चों हम हैलोजन को देते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बच्चों कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अब ऋणात्मक क्यों होती है बच्चों, क्योंकि वो स्थायित्व प्राप्त करता है। अब बच्चों हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में EgA का क्रम बच्चों क्या होता है, EgA का घटता क्रम। सबसे ज्यादा बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, फिर बच्चों फ्लोरीन की, फिर यहाँ पर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता तो बच्चों फ्लोरीन की ज़्यादा है। फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि बच्चों फ्लोरीन का आकार कम होता है और आकार कम होने के कारण इसके मध्य प्रतिकर्षण होता है इलेक्ट्रॉनों के मध्य, जिससे इसकी जो ऊर्जा होती है वह कम होती है। और क्लोरीन के पास इसकी भी बच्चों विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, और बच्चों इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन रखने के लिए स्थान भी अच्छा खासा होता है। तो इस कारण से बच्चों क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है और आसानी से स्थायी अवस्था में जाता है। तो इससे बच्चों और अधिक ऊर्जा का निष्कासन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान और उच्च ऋणात्मक होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अगर ऋणात्मक है तो हम कह सकते हैं बच्चों क्या, ऊर्जा निष्कासित हुई है, निष्कासित ऊर्जा का निष्कासन हुआ है, ऊर्जा का निष्कासन। और यदि बच्चों ये क्या है, धनात्मक, तो ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, अवशोषण। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी में ऊर्जा निष्कासित होगी, तो इन सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो इनके EgA का मान ऋणात्मक होगा। तो बच्चों सबसे अधिक ऋणात्मक मान किसका है, क्लोरीन का, उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या EgA। और बच्चे क्या है, निम्न ऋणात्मक या कम ऋणात्मक EgA बच्चों किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में। तो बच्चों अब हमारे
कथन को देखते हैं। कथन दिया गया था बच्चों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की अपेक्षाकृत, तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा, कम ऋणात्मक होती है। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, कम ऋणात्मक। तो बच्चों रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, कम ऋणात्मक होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की अपेक्षाकृत होती है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि इसका उत्तर क्या आएगा, कम ऋणात्मक होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।